लाइफ में कभी भी किसी भी व्यक्ति के कार्य को छोटा नहीं समझना चाहिए। जिस तरीके से आपका कार्य होता है उसी तरीके से उस व्यक्ति का भी कार्य होता है। बस किसी भी कार्य को करने का ढंग जो होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए हमेशा याद रखना, अपने कार्य को बड़ा और दूसरे के कार्य को छोटा ये कभी मत समझ रहा हूँ, क्योंकि यह गलतियाँ बहुत ही नुकसानकारक होती है। इसलिए हमेशा दूसरे के कार्यों को भी महत्व देना चाहिए जितना महत्व आप अपने कार्य को देते हैं, क्योंकि बस व्यक्ति के कार्य अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जो ढंग होता है, क्रिया होती है वो भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन मानसिकता दोनों की एक ही होती है कि उस कार्य को कैसे भी पूर्ण किया जाए या सही तरीके से किया जाए ताकि लोगों को प्रॉब्लम से दूर किया जा सके या उनकी सहायता की जा सके। इसलिए कोई भी व्यक्ति हमेशा दूसरे के कार्य को संपूर्ण करता है और कभी भी किसी व्यक्ति के कार्य को अपने कार्य से छोटा नहीं मानना चाहिए और ना ही कभी भी अपने कार्य से उसके कार्य की तुलना करनी चाहिए। तो हमने देखा है अपनी लाइफ में, रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने कार्यों की तुलना दूसरों के कार्यों से करने लगे हैं। वो सोचते हैं कि हमारा जो कार्य है वो उनके कार्य से बहुत बेटर है या बहुत ही अच्छा है और हम उनसे अच्छा करते हैं, लेकिन ये गलत है। ऐसी मानसिकता हमें नहीं रखनी चाहिए अगर लाइफ में हमें कुछ करना है। तो इसलिए याद रखना, किसी का भी कार्य छोटा नहीं होता। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको। एक व्यक्ति होता है राजेश नाम का, उसका एक गैराज होता है। वो गैराज कंपनी में काम करता है और वो व्यक्ति तो बहुत ही अच्छा होता है, व्यवहार में, ढंग में, सब में बहुत अच्छा होता है, लेकिन उस व्यक्ति की एक कमी होती है। वो हमेशा दूसरे के कार्यों को अपने कार्यों से छोटा मानता है। उसे ऐसा लगता है कि जो वो कार्य करता है वो हमेशा अच्छा है, लेकिन दूसरे का जो कार्य है वो हमेशा छोटा है। एक दिन उसके गैराज पे एक व्यक्ति आता है जो हार्ट की सर्जरी करता है, दिल की सर्जरी करता है। वो उसके गैराज पे आता है अपनी मर्सिडीज कार को बनाने के लिए। फिर जो राजेश होता है उसको पता चल जाता है कि जो ये व्यक्ति है यह हार्ट सर्जरी करता है या दिल की सर्जरी करता है। फिर उससे बातों में उससे पूछ लेता है कि आपके कार्य और मेरे कार्य दोनों सेम टू सेम ही हैं। आप भी हार्ट की सर्जरी करते हैं और मैं गाड़ी के हार्ट की सर्जरी करता हूँ, लेकिन दोनों के कार्य एक ही हैं। फिर जो राजेश होता है वो बोलता है कि आपकी पेमेंट मुझसे 10 गुना क्यों और मेरी पेमेंट आपसे कम क्यों, जबकि दोनों के कार्य तो एक ही है। हम दोनों एक ही जैसा कार्य करते हैं। आप इंसान की हार्ट सर्जरी करते हो, मैं गाड़ी की हार्ट सर्जरी करता हूँ, लेकिन है तो दोनों एक ही। फिर जो डॉक्टर था वो मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि उसकी बात उसको थोड़ी अजीब लगी, आश्चर्य में आ गया कि ये क्या बोल रहा है कि दोनों के कार्य एक ही है। वो थोड़ा अजीब हो गया, लेकिन फिर भी उसने उसके सवाल का जवाब दिया। उसने बहुत ही प्यार से उससे कहा कि हुजूर, जो आप हार्ट सर्जरी करते हो वो गाड़ी की है और जो मैं हार्ट सर्जरी करता हूँ वो इंसान की है। फिर भी उसको ये बात समझ में नहीं आई, तो उसने एक और तरीके से बोला। उसने बोला उससे कि आप गाड़ी की हार्ट सर्जरी गाड़ी बंद करके करते हैं, अगर चालू गाड़ी में या फिर रनिंग गाड़ी में आप हार्ट सर्जरी करो, आपको पता चल जाएगा कि आपके और मेरे कार्य में क्या फ़र्क है। मैं जो कार्य करता हूँ वो जिंदा इंसान पे करता हूँ, मरे इंसान में नहीं, राइट। इसलिए मेरी रकम, मेरी पेमेंट आपसे 10 गुना ज़्यादा है। अगर आप भी चलती या चालू काम में करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किसका काम बेटर है और किसका काम ज़्यादा पावरफुल है। तो याद रखना, इस स्टोरी से हमें इतनी जानकारी मिलती है, कभी भी किसी की कार्य को छोटा नहीं समझना चाहिए और ना ही किसी का कार्य किसी से छोटा होता है। छोटा होता है तो उसको कार्य करने का तरीका या उसका ढंग या लोगों की सोच, लेकिन दोनों इंसान का मतलब एक ही था। जो मैकेनिक था उसका मतलब था कि कैसे भी लोगों की प्रॉब्लम दूर की जाए या गाड़ी को बना दिया जाए या कैसे उस गाड़ी में जान दी जाए, और उस व्यक्ति का मतलब था किसी भी इंसान को कैसे जिंदा किया जाए या कैसे उसकी हालत को ठीक किया जाए। दोनों का मतलब एक ही था कि दूसरों की प्रॉब्लम दूर हो सके। लेकिन याद रखना, कभी भी अपना कार्य ऊंचा और दूसरा कार्य नीचा ये मत कहना, वरना आप अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। एक बार सक्सेसफुल हो भी गए
लेकिन खुद को कभी भी इतने काबिल नहीं बना पाओगे जितने काबिल आप बनना चाहते हो। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी स्टोरी समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना।